राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है बस उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी। और वह सोच में पड़ जाता है कि उसके बच्चों के बच्चे और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित रहने लगता है। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध पधारे हुए थे। तभी किसी ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारी चिंताओं का समाधान वे अवश्य करेंगे। धनवान सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, महात्मन, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे और उनके बाद उनके बच्चे, इसी तरह से कई पीढ़ियाँ मेरे धन का उपयोग करती रहें और मेरा धन तब भी समाप्त न हो। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन खाने की सामग्री लेकर जाओ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री के साथ नगर के बाहर वाली झोपड़ी में पहुंच जाता है। जैसे ही अंदर गया तो देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और जवान बहू हैं। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाने का राशन लेकर आया हूँ, ये इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था हो गई है। सेठ ने कहा, तो इसे कल खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तब उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। हम रोज की खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन सेठ सोचा, एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस शेर को समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और बोला, आप मुझे जो समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूँ महात्मन। क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगे कि चिंता क्या होती है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या न बदले, लेकिन हमारे आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। और बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचो कि जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, जिन्हें चाह कर भी तुम बदल नहीं सकते, अगर तुम उन चीज़ों के बारे में पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना यह एक मानसिक बीमारी है। बुद्ध ने आगे कहा, सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने जीवन में उतार लें कि हम बीते हुए कल को न बदल सकते हैं और न आने वाले कल को देख सकते हैं, हम सिर्फ वर्तमान को जी सकते हैं, इसलिए चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। तब सेठ ने कहा, बुद्ध, कुछ भी कर लो, चिंता तो होती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है,
लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना और ना बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो तुम पहले ही जानते हो, तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने जाने से इसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व या जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वह समय है जिसमें तुम अभी जी रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में हर बार छोटा सा पल आता है और गायब हो जाता है। तो तुम क्या करोगे? इसे चिंता में बर्बाद करोगे? सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया कि जीवन को फालतू की उलझनों में ना उलझाकर इसे पूरी तरह ऊर्जा और आनंद के साथ जीने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आज हमको यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बहुत ज़्यादा चिंता करने के बजाय आपके पास जो कुछ उपलब्ध संसाधन है, जो कुछ भी आपके इस समय वर्तमान चल रहा है, उसको जीने की कोशिश करिए, उसमें खुश रहने की सोचिए और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी।